सो 10,000 रुपए से कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। राइट गाइज, आपका डाउट आ रहा था कि हम लो कैपिटल से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो क्या हमारा दोस्तों ट्रेडिंग प्लान रहेगा कि कैसे ट्रेड लेना है एंड कहाँ पे ट्रेड लेना है, एंड सबसे बड़ी चीज दोस्तों जो हमारा रिस्क मैनेज होगा कि कैसे हम अपने रिस्क को मैनेज करेंगे, एंड रियलिटी क्या रहेगी, टारगेट क्या रहेगा, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, यानी लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। यानी अगर हम 10,000 से ट्रेड करने वाले हैं तो भैया क्या हमारा लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। सो देखो, सबसे पहले पहला डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूं। अगर आप 10,000 रुपए की कैपिटल लेकर के मार्केट में आ रहे हो, अगर आपको बेसिक नॉलेज है शेयर मार्केट की, ऑप्शंस की, ऑप्शन ट्रेडिंग की, निफ्टी में कैसे ट्रेड लेते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड लेते हैं, तो यहां पे आप अगर बेसिक नॉलेज आपको है तो डेफिनेटली आज जो हम प्लान आपको बताने वाले हैं, अगर आपको ये पता है कि कॉल पुट कैसे लेते हैं, कैसे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे टारगेट लगाते हैं, तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट कर सकते हो। कब? जब आप ये पूरा सेटअप दोस्तों, एक आपको एक ट्रेडिंग प्लान मिलेगा, उस प्लान को फॉलो अप करोगे। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली आप ये पैसा लूज करोगे। तो आपको अगर नॉलेज नहीं भी है फिर भी आपको वीडियो को देखना है, समझना है, ओनली लर्निंग करनी है। अगर आपको समझ आता है तो आपको बेसिक लर्निंग स्टार्ट करनी है ऑप्शन ट्रेडिंग की, आफ्टर दैट आपको स्टार्ट करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट से आप डायरेक्टली 10,000 से 1 लाख बना लोगे, 2 लाख बना लोगे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 10,000 के आप 20,000 बना लें, या फिर 10,000 से आप डेली बेसिस पे कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, 500 रुपीज, 1,000 रुपीज आप इजिली निकाल सकते हो। अब कैसे, क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान रहेगा एंड कैसे रिस्क मैनेज होगा। सो दोस्तों, क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान रहने वाला, आज आपको एक प्लान मिलने वाला है, एक बहुत गजब का प्लान जो हमने भी यूज किया था जब हम लो कैपिटल से ट्रेड किया करते थे। अब देखो, सबसे पहले भैया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज है, मतलब इसके बाद ना तो हमारे बैंक में पैसा पड़ा है ऐड करने के लिए, ना हम कहीं से ऐड कर सकते हैं। इस 10,000 रुपये से हमने शेयर मार्केट में आना है। अब सबसे पहले कि भैया ये कैपिटल जो आप यूज कर रहे हो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये कैपिटल जो आप लेके आओगे, देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी कैपिटल आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लेकर के आते हो, उस कैपिटल को आपको एटलीस्ट ऐसा कैपिटल आपके पास हो, अगर आपका लॉस भी हो जाए, क्योंकि मार्केट में लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, जिसका आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। राइट, तो मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं। अब देखो, प्लान में आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमारा कैपिटल क्या है, छोटा कैपिटल है। अब सबसे पहले हमें रिस्क को यहाँ पे जो आप मतलब स्टॉप लॉस लोगे ट्रेड में, वो आपको मैनेज करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हो, निफ्टी में आपको ट्रेड करना है। यानी आपको निफ्टी के अलावा ना तो आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, ना आपको फिर निफ्टी में ट्रेड करना है। एक्सपायरी होती रहे तो होता रहे, बट आपको ओनली निफ्टी में ही ट्रेड करना है, ओनली निफ्टी में ही ट्रेड करना है। अब निफ्टी में ट्रेड करना है। दूसरा चीज दोस्तों, निफ्टी में जो मूव आप पकड़ोगे, सबसे पहले आप अग्रेसिव एंट्री नहीं करोगे। अग्रेसिव एंट्री क्या होती है, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट साइडवेज रेंज में है, आपको लगता है कि मार्केट यहां से अप साइड जाएगा, आपको लगता है मार्केट यहां से अप साइड जाएगा, और हो सकता है वैसा हो, आपकी एनालिसिस कहती है कि अपसाइड जाएगा, और जाएगा भी डेफिनेटली। अगर आपको लगता है तो आप वहां पे अग्रेसिव एंट्री नहीं करोगे, मतलब ब्रेकआउट होने से पहले आप एंट्री करके नहीं बैठ जाओगे कि यार भाई आज मार्केट अपसाइड जाएगा तो जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करना है। यानी जब आपको कंफर्मेशन हो जाए, रिटेस्ट कर जाए ब्रेकआउट के बाद, या फिर रेंज ब्रेकआउट कर जाए, बहुत सी स्ट्रेटजीज होती है। कुछ स्ट्रेटजी हमने आपको अपलोड करके भी रखी है अपने चैनल पे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड एक हमारी सीक्रेट स्ट्रेटजी है दोस्तों, जो आपको अगर आप जाना चाहते हैं, 10,000 की कैपिटल से ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देते हैं, वहां पे आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस स्ट्रेटजी को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अब आपको मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जो आपकी एंट्री होनी चाहिए वो कंफर्मेशन बेस्ड होनी चाहिए, यानी कंफर्मेशन बेस्ड होनी चाहिए। कंफर्मेशन मींस कि यहां पे आपके पास एटलीस्ट कंफर्मेशन हो कि आप एंट्री बना रहे हो, आपको वहां पे प्रॉपर आपका स्टॉप लॉस मैनेज करना होगा, स्टॉप लॉस मैनेज करना होगा। अब कैसे स्टॉप लॉस मैनेज होता है चलिए बताते हैं। अब हमने कहा कि भैया आपकी एंट्री कैसी होनी चाहिए, आपकी एंट्री होनी चाहिए कंफर्मेशन, कंफर्मेशन के बेस पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। हमने एंट्री कर दी, हमारा स्टॉप लॉस जो बनेगा, हमारा स्टॉप लॉस जो बनेगा मिनिमम और मैक्सिमम, हम यहाँ पे 5 निफ्टी के 5 रुपए से लेकर के 7 to 8 रुपीज से ज्यादा दोस्तों स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। अब क्यों नहीं लेंगे कि हमारी कैपिटल है ओनली 10,000 रुपीज।
अब 10,000 रुपीज पे अगर आप एक लॉट बाय कर रहे हो निफ्टी का, तो आपको ऑलमोस्ट 5 to 6-7,000 के आसपास के बीच में एक लॉट निफ्टी का पड़ जाता है। एक लॉट निफ्टी का आपको पड़ेगा भैया, हम एग्जांपल लेते हैं 5,000 रुपए का। तो 5,000 रुपए का अगर आपको यहाँ पे एक लॉट पड़ जाता है, अगर हम 5 पॉइंट का रिस्क लेते हैं तो 5 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 50, तो हमारा 250 का दोस्तों यहाँ पे रिस्क हो जाएगा। और अगर मैक्स टू मैक्स कुछ सिनेरियोज में एग्जांपल के लिए चलते हैं कि हम 8 to हमारा 10 पॉइंट तक का हमारा रिस्क हो जाता है, तो हमारा मैक्सिमम रिस्क कितना हो गया 500 रुपीज का। अब आप मुझे बताओ कि हमारे पास कैपिटल है 10,000 रुपीज, अगर हम 10,000 की कैपिटल पे हमारा 500 रुपए का लॉस हो जाता है, मैक्सिमम लॉस, तो हम इसको कवर कर सकते हैं, राइट? हम इसको कवर कर सकते हैं, इजी है इसको कवर करना, एक लॉट के साथ कवर करना इजी है। बट अब आपको अपना ट्रेडिंग प्लान में एक चीज नोट कर लेनी है कि आप 5 to 8 पॉइंट का लॉस ही लेने वाले हो, इससे ऊपर लॉस नहीं लेने वाले हो। अब कैसे? अब जैसे आपने दोस्तों निफ्टी का कोई एक लॉट बाय करा, एक लॉट निफ्टी का आपने बाय किया, 50 क्वांटिटी होती है एक लॉट में। अब आपने बाय किया कोई 120 रुपए के भाव पे आपने बाय कर लिया एक लॉट, यानी 100 रुपए का चला हुआ था, आपने ऑलमोस्ट 6,000 रुपए में एक लॉट बाय कर लिया। अब आपने कॉल ऑप्शन उठाया, एग्जांपल के लिए चलते हैं, आपने 19,000 का कॉल ऑप्शन बाय करा जिसका प्रीमियम था 120 रुपीज, राइट? आपका व्यू था कि आज मार्केट बुलिश रहेगा, अपसाइड में रहेगा, अप ट्रेंड में मार्केट जाएगा। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपका व्यू सही होता है, बट आपका जो एंट्री होती है वो सही नहीं होती, कि जहां पे हमें बाइंग जोन होता है, जहां पे एंट्री करनी होती है, वहां पे हम एंट्री नहीं कर पाते। तो उस केसेस में क्या होता है, आपका व्यू भी सही है, आपकी बस जस्ट एंट्री आपकी गड़बड़ हो गई, तो वहां पे आपका क्या होगा, लॉस हो जाता है। तो उस लॉस को हम कम करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करना है। अब 120 पे हमने बाय किया, अगर ये प्रीमियम 112, 113 एटलीस्ट इतना आ जाता है, तो हम वहां पे अपनी पोजीशन को स्टॉप लॉस के साथ बुक करेंगे, यानी अपना लॉस बुक करेंगे। अब ये तो बात होगी कि लॉस बुक करना है। अब दोस्तों यहां पे हमें टारगेट कैसे बुक करना है, हमने अभी लॉस की बात करी कि हम कंफर्मेशन पे एंट्री करेंगे, हम अग्रेसिव एंट्री नहीं करेंगे। अब तीसरी बात आती है भैया कि टारगेट हम कैसे बुक करेंगे। अब टारगेट बुक करने के लिए देखो, सबसे पहले आपकी कैपिटल कितनी है, आप ये देखो, आपकी कैपिटल है 10,000 रुपीज, आप कितना एक ट्रेड में लगा रहे हो 5 to 6,000 रुपीज। अब आपको एक चीज समझनी है, अगर आप 5 से 6,000 रुपीज एक ट्रेड में लगा करके उस ट्रेड से 1,000 रुपीज या 500 to 600 700 रुपीज के आसपास आप निकाल रहे हो, इस बीच में आप निकाल रहे हो, एक ट्रेड में इतना प्रॉफिट बुक कर पा रहे हो, आपको प्रॉफिट दिख रहा है इतना ज्यादा, तो आप एक बार काउंट करके देखना कि 5,000 रुपए का 1,000 कितना होता है, 20%, 500 इट्स अराउंड 10%, 12%, 15%। अब आप देखो कि अगर आपको एक ट्रेड में 10-15% रिटर्न मिल रहा है, तो वो आपके लिए काफी अच्छा टारगेट होगा। अब टारगेट कैसे होता है, देखो कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों मार्केट वन वे ट्रेंड करते हैं, और कभी कभी ये प्रीमियम आपने देखा भी होगा, अगर आप कोई 100 रुपए में कोई प्रीमियम देखते हो, एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं, 19,000 का एक कॉल ऑप्शन है निफ्टी का, और निफ्टी में ही आपको ट्रेड करना है, 100 रुपए प्रीमियम चला है। अब 100 रुपए से प्रीमियम बढ़ करके 120 हो जाता है, 120 से 130, 130 से एग्जाम्पल के लिए चलते हैं कि 200 रुपीज हो जाता है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है आजकल, जैसे अप ट्रेंड में आप देख पा रहे होंगे कि बुलिश रैली चली है, अभी हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को भी काफी अच्छा प्रीमियम यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो गया था, 80-90 पॉइंट वन वे की तरफ प्रीमियम मूव किया। सो अब आपको ऐसे बड़े पॉइंट को कैप्चर कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो आपने 100 रुपए में बाय कर लिया, समझना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपने बाय किया 100 रुपए में, आपने 5,000 रुपीज यहाँ पे लगा दिए, और आपने इस लेवल पे बाय किया, यहाँ पे 100 रुपीज यहाँ पे भाव चला हुआ था, 19,000 की कॉल ऑप्शन, आपने 19,000 की कॉल ऑप्शन बाय कर ली, और मार्केट जहां पे आपने बाय करा वहीं से ही आपके फेवर में चलना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे 120 आ गया, 130 आ गया। अब हमें करना क्या चाहिए, अगर दोस्तों ऐसा होता है जहां जिस लेवल से आपने बाय करा और वहीं से ही प्राइस अप मूव करना स्टार्ट कर गया, मतलब आपके फेवर में प्रॉफिट आने लग गया जहां पे हमने बाय किया, तो समझ जाना कि जो ट्रेड आपने लिया वो बहुत अच्छा ट्रेड आपने फाइंड आउट किया है, आपकी एनालिसिस अच्छी है, आपको लगता है कि आज मार्केट बुलिश रह सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए,
क्या करना चाहिए, देखो सबसे बड़ी बात कि आप अपने पॉइंट को जो आपने कैप्चर करे हैं, जो आपने कैपिटल कैप्चर करी है, उसको आप रिस्क पे डाल सकते हो। मतलब जो प्रॉफिट आपने मार्केट से कमाया उसको आप रिस्क पे डाल सकते हो, क्योंकि तब आपका बड़ा पैसा बन सकता है। अब कैसे रिस्क पे डालना है चलिए समझते हैं। अब हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे कि 19,000 के कॉल ऑप्शन निफ्टी की हमने बाय कर लिया है, 100 रुपए के भाव पे चली थी, हमने एक लोट उठा लिया, हमने 5,000 रुपीज अपने लगा दिए हैं, हमने 5,000 रुपीज अपने लगा दिए हैं। हमने बाय करा 100 रुपए के भाव पे, और जहां जिस पॉइंट से हमने बाय किया उस पॉइंट से ही मार्केट लगातार अपसाइड की तरफ जा रहा है, और प्रीमियम हो चुका है 120, 130, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आप यहां पे बुक करोगे नहीं, अगर आप करना चाहते हो नो डाउट आप बुक भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बुक नहीं करना है, बट बड़ा पैसा कैसे बनता है मैं आपको समझाता हूं। अब आपने 100 रुपए बाय किया, 120, 130 रुपीज चला गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 120 जिस पॉइंट पे आपने खरीदा था, 100 रुपए पे आपने खरीदा, 120 चला गया। अब आपको यहां पे देखो 20 पॉइंट मल्टीप्लाई 50 लॉट, तो ऑलमोस्ट आपको 1,000 रुपीज का प्रॉफिट यहां पे हो रहा है। अब आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को आपको रिस्क पे डालना है। रिस्क पे कैसे डालना है, आपने कैपिटल कितना लगाया था 5,000 रुपीज। अब आप क्या करोगे, 5,000 में से ये वाला जो प्रॉफिट आया था आपका, ये हो गया था ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज टोटल। तो अब आप क्या करोगे दोस्तों, अपना जो स्टॉप लॉस है, जो पहले आपका स्टॉप लॉस ऑल अराउंड 90 to 95 रुपीज के आसपास होगा, उस स्टॉप लॉस को आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस को आपको कॉस्ट से 1-2 पॉइंट ऊपर लेके आ जाना है, यानी 100 रुपीज से 105 के आसपास आपको कर देना है। यानी आपकी जो बाइंग प्राइस है 100 रुपीज है, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 105 पे, अभी भी आप 5 पॉइंट प्रॉफिट में ही हो, बट आप अपने प्रॉफिट के पैसे को दांव पे लगा रहे हो। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, अब जैसे कि कभी कभी होता है, देखो ऑलवेज ऐसा नहीं होता है, जब रेयर केसेस में जिस पॉइंट से आपने बाय किया उस पॉइंट से ही मार्केट अगर मूव करना शुरू कर जाए, जिस पॉइंट से आपने बाय करा उस पॉइंट से ही मार्केट मूव करना शुरू कर जाए, काफी अच्छी आपको एक शार्प अप मूव देखने को मिले या फिर डाउनफॉल देखने को मिले, अगर आप पुट साइड के केस में हो, तो आपको वहां पे अपने कॉस्ट से 1-2 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के रख देना है। अब आपने यहां पे स्टॉप लॉस लगा दिया 105 रुपए का, आपने बाय कितने का किया था 100 रुपए पे, राइट। 100 रुपए बाय किया आपने, 5 रुपीज अपने कंज्यूम कर लिए कि भैया मेरी ब्रोकरेज वगैरह चार्जेस वगैरह करके 5 रुपीज मुझे मिल जाए। अब अगर ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, अगर मार्केट बुलिश होता है, मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करता है, अब मार्केट मान के चलता है कि आपने 100 रुपीज यहाँ पे प्रीमियम आपने बाय किया था, और ये प्रीमियम बढ़ता 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 दोस्तों 200 रुपीज के आसपास, यानी 180 या फिर 200 रुपीज के आसपास चला जाता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है, मतलब मंथली में अगर आप देखोगे 3 से 4 बार ऐसा हो जाता है कि प्रीमियम हमारा ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो अब क्या होगा, 100 रुपये पे आपने बाय करा था, प्लस 100 पॉइंट और आपको मिल रहे हैं, टोटल आपको 200 पॉइंट मिल रहे हैं। आपने पैसा कितना लगाया था 5,000 रुपीज, एक लोट के लिए आपको आपने 5,000 रुपीज लगाया था, तो 19,000 की कॉल ऑप्शन का प्रीमियम अब पहुंच चुका है 200 रुपीज। अब आपको मुनाफा कितना हो रहा है 100% का, 100% का मुनाफा आपको हो रहा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सीधा सीधा अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे। ये नहीं है आपको देखो 50, 60, 70 पॉइंट आपको मिल रहे हैं तो गुड इनफ, आप वहां पे बुक कर सकते हो। बट अगर आप ट्रेल करना चाहते हो ना चीजों को, तो आप ट्रेल कर सकते हो। अब कैसे ट्रेलिंग कैसे होती है, जस्ट लाइक आपने 100 पे बाय किया था, ठीक है, तो आपने 100 बाय करने के बाद जैसे 120 चला गया, तो मैंने क्या कहा 105 के आपका स्टॉप लॉस डाल देना। अगर इससे ऊपर बढ़ जाता है 150 चला जाता है, तो 120 के आसपास आपको अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करते रहना है। तो यहाँ आपने 95 से शिफ्ट किया 105 पे, 105 से 120 पे, तो इसके बाद आप सीधा सीधा 130 पे आ जाओ, 130 पे शिफ्ट कर दो। अगर फिर अपसाइड रैली करता है, बुलिश रहता है, तो अगेन आप उसको और शिफ्ट कर दो, मतलब 10-10, 15-15 पॉइंट आपको शिफ्ट करते चलना है। तो यहाँ पे ऐसे सिनेरियोज में दोस्तों आप बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो, मतलब आप 5,000 की कैपिटल से भी ऑलमोस्ट अपना 4,000 प्लस प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, यानी ऑलमोस्ट 70-80% भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। इवन कमाते हैं, बहुत से ट्रेडर कमाते हैं 200 प्लस भी कमाते हैं। सो अब नॉर्मल डेज में आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपने 100 रुपीज पे खरीदा, अगर आपको दोस्तों यहाँ पे 10 to 20 पॉइंट्स भी मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू हमारा स्टॉप लॉस, जैसे हमारा 5 से 7-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो हम ये भी बुक करेंगे। तो अब ये पॉइंट वाला खेल छोड़ते हैं। अगर देखो हमें 250 से लेकर के 500 का लॉस हो रहा है,
तो हम वो भी बुक करेंगे दोस्तों अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग। अगर हमें 500 से लेकर के 1000 रुपीज तक का नॉर्मल डेज के अंदर प्रॉफिट मिल रहा है तो हम उसको भी बुक करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहले क्या रहेगा दोस्तों, प्लान रहेगा। हमारा प्लान क्या रहेगा कि अगर हम कल से ही ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम निफ्टी का कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन उठा रहे हैं, तो हमारा ये प्लान रहेगा कि हमारा जो लॉस रहने वाला है वो ये एट प्रॉफिट हमारा ये। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप एक ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं करोगे। अगर आप एक से ज़्यादा ट्रेड करोगे तो नो डाउट आप लॉस बढ़ाते चलोगे अपना। अगर देखो फॉर एग्जांपल आपने कॉल साइड की तरफ ट्रेड लिया, मतलब आपका विजन है मार्केट बुलिश रहेगा, एंड हो सकता है मार्केट बुलिश रहे, बट अगर नहीं हुआ, मार्केट गिर गया, तो आपका लॉस हो गया। अगेन आपने पुट साइड की तरफ आप चले गए। अब बताता हूं आपको, देखो कॉल साइड की तरफ आपने पहला ट्रेड लिया था और मार्केट थोड़ा ऊपर गया और गिर गया, राइट, आपका लॉस हो गया। अब आपने पुट साइड की तरफ ट्रेड लिया उसके बाद और मार्केट थोड़ा सा गिरा फिर उठ गया, अब दोनों साइड आपका लॉस हो गया, कॉल साइड भी पुट साइड भी लॉस हो गया। फिर अगेन आप रिग्रेट करोगे, फोमो के चक्कर में आप ट्रेड लोगे और मार्केट ऐसे साइडवेज होता चला जाएगा और आपका दोनों तरफ ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस होता चलेगा, और जिस वजह से आप दोस्तों अपनी पूरी की पूरी कैपिटल भी वाइप आउट कर सकते हो। तो इसलिए आपको समझना है, चीज़ों को समझ के करना है। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली आपको कूद जाना है। मैंने आपको बताया एक लोट से ट्रेड करना है, 2 लोट से ट्रेड नहीं करना है। सो दोस्तों अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्सपायरी। अब ना जाने क्यों लोग दोस्तों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं एक्सपायरी को लेकर के, एक्सपायरी पे ट्रेड करेंगे, हम 50 का 100 बनाएंगे। अब देखो सबसे पहले बनता भी है, नो डाउट बनता भी है, बट एक्सपायरी का मतलब समझो यार। जब एक्सपायरी का मतलब है कि एक्सपायर होना कॉन्ट्रैक्ट्स का, जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है, ओटीएम ऑप्शंस आपके होते हैं, वो सारे जीरो हो जाते हैं, राइट। अगर आपको नहीं पता पूरी डिटेल में वीडियो जान लिया तो कल हमने वीडियो अपलोड की थी, वो वीडियो चेकआउट कर लेना। अब देखो आपके एक्सपायरी के सारे ऑप्शंस जीरो हो जाते हैं, एक्सपायरी पे ओटीएम ऑप्शन सारे जीरो हो जाते हैं। अब एक्सपायरी के चक्कर में बहुत से लोग अपना क्या करते हैं, कैपिटल भी जीरो कर जाते हैं, कैपिटल भी जीरो कर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये 10 रुपए का प्रीमियम 200 जाएगा, 10 रुपए का प्रीमियम 100 जाएगा, या फिर 20-30 बढ़ेगा, 40-50 जाएगा। तो वो सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। ऐसा होता भी है नो डाउट, कभी कभी ऐसा होता है कि 10 का प्रीमियम 100-200 भी चला जाता है। इवन हमारे सामने भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। 3 रुपए का प्रीमियम भी हमने 100 रुपीज़ जाते देखा है, 3 रुपए का प्रीमियम भी 100 रुपीज़ होते देखा है। बट ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करनी है, एक ट्रेडर बनना है, तो आपको एक्सपायरी पे भी वैसे ट्रेड करना है जैसे आप और दिन ट्रेड करते हो। एक्सपायरी पे भी आपको एक लोट से ट्रेड करना है, चाहे आपको सस्ता मिल रहा है चाहे महंगा मिल रहा है। अब देखो सस्ते के चक्कर में लोग फंसते हैं। अब 50-60 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा है, कोई आपको एट द मनी कोई भी प्रीमियम हो सकता है एट द मनी पे, तो वो एक्चुअल में दोस्तों अगर आप उसको देखेंगे वो महंगा है, वो प्रीमियम महंगा है जो आपको 50-60 रुपए का मिल रहा है। आप इन द मनी की तरफ जाओ जहां पे आपको 100 रुपीज 200 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा हो, एक्चुअल में वो सस्ता है, एक्चुअल में वो सस्ता है, क्योंकि यहां पे आपका थीटा डीके बहुत कम होता है बट बहुत कम होता है। और यहां पे जो ऑप्शन बायर का दुश्मन है थीटा, वो यहाँ पे यानी एट द मनी पे ओटीएम पे बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से लॉस होता है। आप किसी भी अपने ट्रेडर जो भी आपकी कम्युनिटी के अंदर जिसने भी लॉस किया मार्केट में, उससे आप एक बात पूछना कि आपने लॉस क्यों किया है। वो कहेगा कि भैया मैंने ओटीएम ऑप्शन ट्रेड किया था, मैंने यहाँ पे ओवर ट्रेड किया था, राइट। बस 2 चीजों से बच जाओ, ओटीएम से, ओवर ट्रेड से। इन द मनी में ट्रेड करो, प्रॉपर लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ ट्रेड करो। मतलब 5 रुपए का लॉस खाना है तो 5 रुपए का ही खाना है। मतलब भैया देखो हमारे पास 100 रुपीज हैं, 100 में से 5 रुपए गए बचे 95, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 100 में से 50 चले गए, 60 चले गए, 70 चले गए, तो मुझे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। तो वो चीज समझ के रियलिटी को मार्केट में लेकर के आओ और सिस्टमैटिक लर्निंग के साथ ट्रेडिंग करो। 10,000 की कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हो यार, नो डाउट। तो अभी हम समराइज कर देते हैं चीजों को कि सबसे पहले रिस्क हमने कितना बताया दोस्तों, आपको 5 से लेके 7 या फिर 8 पॉइंट मैक्सिमम इतना रिस्क लेना है। प्रॉफिट का रेशियो मैंने आपको बता दिया, ट्रेल कब करना है, किस सिनेरियो में करना है, वही मैंने आपको बता दी। तो प्रॉफिट आपका 10 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट आपका रहने वाला है। एंड इसके बाद मैंने आपको एक प्लान बताया, राइट। प्लान मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। इसके बाद दोस्तों एक स्ट्रेटजी
हमारे चैनल पे जो आ जाओगे आपको एक स्ट्रेटजी मिलेगी, मैं इवन आई बटन पे लगा देता हूँ उस वीडियो को, आप वो भी देख सकते हैं। एंड एक हमारी पर्सनल स्ट्रेटजी है जिसको आप बाय करना चाहते हो, बहुत मिनिमम प्राइस है, बहुत मिनिमम प्राइस 1399। अगर आप बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप बाय भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। और लर्निंग पे फोकस करो यार, अर्निंग का तो डेफिनेट हो जाएगी जब भाई भी ये सब फॉलो करोगे। एंड आपको OTM, एक्सपायरी, हीरो जीरो, इन सब चीज़ों से बचना है यार, हीरो जीरो, जीरो हीरो, इन सब चीज़ों से बचना है, फिर आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हो। सो वेल, आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। हम रियलिटी पे बात करते हैं, यहाँ पे कोई बातें बढ़ा चढ़ा के नहीं की जाती। रियलिटी क्या है, ऐसा हुआ है, आप पता करना किसी से भी, जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस जिसने किया होगा, बड़ा लॉस किया होगा, जो आपकी कम्युनिटी के आसपास सभी के वाले हैं, हमने भी किया है भाई, हम तब बता रहे हैं, हमने अपने लॉसेस से सीखा है, अपने प्रॉफिट से सीखा है, तो आपको बता रहे हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।